श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। उपस्थित सज्जन राम कथा प्रेमियों को सादर राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। कृपया सादर सुनते रहिए। जनकपुर में सुंदर भवन पर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी विश्राम करते हैं। तो प्रातः काल होने पर राम लक्ष्मण जी स्नान किए, फिर संध्या नित्य कर्म इत्यादि समारोह समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा की समय जानकर गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून फूल, लेन प्रसून चले दो भाई, श्री राम जय राम। समय जानी का भाव क्या है? समय जानी गुरु आए सुपाई। समय जानी का भाव है जानकी को पुष्प वाटिका में आना जानकर उनके समय हो गया, वो आ रहे हैं। ऐसे समय को जानकर गुरु जी आज्ञा देते। और दूसरा, पुष्प वाटिका के दरवाजे खोलने का समय हो गया था, इसलिए इस समय जानकर गुरु जी ने आज्ञा दी। तो तीसरा, नगर के दर्शन में उनके ऊपर पुष्पवृष्टि स्त्रियों ने किए थे। जाई जहां दो बंधु दो, हिया हर साही बर साही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। इसमें उनका इशारा था, कल आपको पुष्प वाटिका में हम सीता जी को दर्शन कराएंगे। तो ये समय भी आ गया, इसलिए ऐसा समय जानकर गुरु जी कहते हैं फूल लेने की आज्ञा देते हैं। और पुष्प वाटिका के राम और सीता के मानसिक स्वयंवर का समय जानकर, अभी मानसिक स्वयंवर
राम सीता जी के ये समय जानकर गुरु जी समय जानी गुरु आय सुपाई। बालकों ने दोनों भाइयों को ये तो कहे हो गए, सीता जी वहां पर वो 9 बजे आते हैं और किशोर जी जो गुरु जी ये गिरिजा पूजन करने आ रहे हैं, उनसे भी सूचना तो मिला होगा। ऐसे समय जानी गुरु आय सुपाई। और विश्वामित्र जी दशरथ जी को वचन दिए थे, तो क्या वचन दिए थे? इन करती कल्याण, इन करती कल्याण। वही समय आ गया, उनके कल्याण के समय आ गया। संध्या समय में केवल बाग दर्शन होता है, लेकिन दोपरात में बाग दर्शन भी होता है और गुरु सेवा के लिए फूल भी लाना, ये दोनों काम एक ही साथ हो जाता है। 7वां कारण, गुरु जी के कहने से पूर्व, गुरु जी के कहने से पूर्व उनके सेवा के लिए फूल ले आना, ये उत्तम सेवक के लक्षण है। इसलिए फूल लाने के लिए राम जी आज्ञा मांगते हैं, गुरु जी महाराज अभी हम फूल लाने जाएं, तो उनके आज्ञा मिल गया। तो तब तो गुरु जी के आज्ञा पाकर चले। ऐसे उन्होंने जाकर राजा के सुंदर बाग को देखा। राम लक्ष्मण चले पुष्प वाटिका में और ये सुंदर बाग को देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। वहां से जाते नहीं, सदा वहां बसंत ऋतु ही रहता है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हुए थे, भृंग, और वहां रंग रंग के उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। लताओं में और वृक्षों में नए पत्तों, फल और फूलों से युक्त ये सुंदर वृक्ष, ये अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। इनका संपत्ति तो क्या है? वृक्ष का पत्ते, फूल और फल। तो पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। वहां बगीचे में लागे बिटप मनोहर नाना, यह कहा गया है। बगीचा में लागे बिटप मनोहर नाना। ये बिटप मनोहर, ऐसा कहने का भाव, उसमें उत्तम उत्तम वृक्ष ढूंढ ढूंढ कर लाकर लगाया गया है। इसलिए मनोहर नाना, मन को हरने वाले, प्रतिदिन न देखने वाले ऐसा सुंदर सुंदर वृक्ष। और बरन बर लता बिताना, बरन बरन बर लता बिताना। इसका भाव है, जिस वृक्ष में, किस वृक्ष में कौन सा लता छाए जाने से सुंदर लगेगा। जैसे जो काले रंग के वृक्ष के ऊपर लाल रंग का फूलने वाली लता अच्छा लगता है, और वो श्वेत के ऊपर काले रंग का फूल, जैसे चंपा वृक्ष में विष्णुक्रांता अधिक शोभा
यह लगता है। आम के वृक्ष में कुंद तमाड़ आदि लताएं, ये सब बिटप अर्थात वृक्षों को लताएं है। यहां बिटप और लता ये दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। बिटप अर्थात ये पुल्लिंग, अर्थात वृक्ष पुल्लिंग होते हैं। लता आकारांत दीर्घईकार लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। तो वृक्ष को पुरुष और लताओं को स्त्री बनाकर वृक्ष के ऊपर ये लताएं लिपट कर रही है। अति सुंदर दिखाई दे रहा था। यह वो गिरिजा जी के जो बाग था, अंदर में गिरिजा के बाग के अंदर गिरिजा जी के मंदिर है, इसलिए उनको गिरिजा बाग का नाम दिया गया था, जिसमें बिटप या वृक्षों ने दूर के श्याम रामचंद्र की जय, इसमें बिटप या वृक्षों ने हर के स्वरूप कहा जाता है। ये गिरिजा बाग में वृक्षों को हर अर्थात शंकर भगवान जी का स्वरूप कहा जाता है, और उनके ऊपर लिपट गई लताओं को गिरिजा ऐसे माने जाते हैं। जैसे राजाओं ने तंबू गाड़ लेते हैं यहाँ वैसे लताओं के बितान है। ये बाग आजकल का जैसा सुंदर पार्क था, यहाँ मृग और विहंग स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। इसलिए लिखा गया कि सीताजी बाग से फिरने के समय मृग और पक्षियों को देखने के बहाना बनाकर पीछे की ओर फिर के राम जी के ओर देख रहे थे। देखन मिस मृग विहंग तरु, देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरही बहोरी बहोरी। ये वृक्ष ने अपने संपत्ति से अर्थात उनके संपत्ति फल फूल और पत्तों से ये एक ही साथ होने में अच्छा देखने के लिए पत्ता फूल और फल ये तीनों एक ही साथ है। ये तो विलक्षणता है। इस विलक्षणता के कारण कल्प वृक्ष को शोभा को भी ये लज्जित कर देते हैं। ऐसे वृक्ष के शोभा के विलक्षणता के कारण यही है कि क्यों ऐसा ऐसे विलक्षणता है। इनके पास राम जानकी अभी आएंगे, लेकिन ऐसा स्वभाव ऐसा सौभाग्य कल्प वृक्ष कहां से पाएंगे। इसलिए ये कल्प वृक्ष लज्जित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है सुर रूख लजाए। सुर अर्थात देवता के, रूख अर्थात वृक्ष, ये लजा जाता है, लजाते हैं। सुर रूख अर्थात कल्प वृक्ष लजाते हैं। प्रभु वनवास के समय जिस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम लेते हैं, तब कल्प वृक्ष उनके बड़ाई करते हैं। धन्य है ये वृक्ष जो उनके नीचे उनके छांव में सीताराम लक्ष्मण विश्राम कर रहे हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई,
जेहि तरु तर प्रभु बैठही जाई, करही कलपतरु तासु बड़ाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए इन वृक्षों के आगे सूरतरु हल्का होकर मन दुख में आकाश में जाकर स्वर्ग में छिप कर रहा। सुर रूख लजाने कहने का भाव, देववृक्ष कल्पतरुले, यहाँ सुर रूख अर्थात वृक्ष, देववृक्ष। यहाँ रूख शब्द का प्रयोग सार्थक है। वृक्ष का बहुत शब्द है, लेकिन यहाँ रूख क्यों प्रयोग किया गया है? ये रूख, सुर रूख कहने का भाव, ये रूखा हो गया ये वृक्ष रूखा हो गया, अर्थात सूखा हो गया, अर्थात कल्पतरु सूखा काट जैसे हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की। अभी आपने जो बाग में सुना पक्षियों तो घूम रहे हैं, ये कौन सा पक्षी? न कोकिल चातक कीर चकोरा, ये 4 पक्षी, और मोर, ये 5 नंबर पक्षी। ये 5 पक्षियों का वर्णन आपने सुना है, इसका सुंदर भाव भी है। क्यों इन्हीं का नाम दिया गया? पहला भाव है, पक्षियों ने बाग के शोभा बढ़ाते हैं। उनके जो पूजन अर्थात ये जो पूजते हैं, विभिन्न राग देते हैं और नाचते भी हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहंग नटत कल मोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा। यहाँ कुछ पक्षी शरद से भी है, अर्थात वह शरद ऋतु में ये दिखाई देते हैं, और कुछ वर्षा से भी है। ये 3 ऋतुओं को आनंद देने वाले, ये 3 ऋतुओं में आनंद देने वाले पक्षियां कौन सा? शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु। ये 3 ऋतुओं में आनंद देने वाले पक्षियां एक ही साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तो विलक्षणता है, ये कहाँ तो नहीं हो सकता। यह किस लिए है? ये गिरिजा बाग की विलक्षणता है। चातक और वह चौकोर, ये शरद ऋतु के पक्षी हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो उसी समय जब राम जी फूल तोड़ने गए हैं, उसी समय वो शरद का ऋतु चल रहा था। इसीलिए इनको प्रथम क्या कहा गया है? कोकिल और कीर, ये बसंत ऋतु से भी पक्षी है। तो बाग में बसंत ऋतु लुभा कर रहता है, इसलिए ये दोनों पक्षी के नाम दिया गया। कौन सा पक्षी? कोकिल और कीर।
शरद ऋतु में कहीं कहीं बारिश भी होता है, इसको कहा जाता है शारदीय वर्षा। तो कहीं कहीं शारदीय वर्षा भी होता है, ये भी लिखा गया है मानस में। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोड़ी, थोड़ा सा वर्षा होता है। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोड़ी, सब जगह वर्षा नहीं होता। कहूँ कहूँ वृष्टि, किसी किसी स्थान में वृष्टि होता है। ऐसे सबको भगवान कहते हैं मेरा भक्ति मिलता नहीं, कोई कोई मेरा भक्ति जुट पाते हैं। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, कौए को पाव भगति जीवी मोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए मोर को भी कहा गया ये वर्षा ऋतु के पक्षी। वर्षा ऋतु वर्णन में राम जी लखन जी को सुनाते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गण, नाचत बारिद पेखी। गृही विरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहु देखी। श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण देखो मोरगण नाचते हैं बारिद पेखी, अर्थात मेघ को देखकर ये नाच करते हैं, जैसे विष्णु भक्त को देखकर गृही जो विरक्त जो गृहस्थ ये नाचते हैं, उनका मन नाचता है। ऐसा ये मोर के मन भी नाचता है बारिद को देखकर। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इसीलिए शारदी वृष्टि के हेतु मोर का भी वहां दर्शन होता है। और भी सुंदर भाव है। नव पल्लव देखकर, वृक्षों में नव पल्लव है, इनको देखकर कोकिल का भ्रम हो रहा है। ये बसंत ऋतु है, ये बसंत ऋतु है। नव पल्लव देखकर शुक पक्षी को ग्रीष्म ऋतु का भ्रम होता है। इसलिए सभी पक्षी बोल रहे हैं, सभी का मन आनंद है। लता बितान को देखकर, लताओं के बितान देखकर तो मोर पक्षी को भी मेघ का भ्रम होने पर ये नाच रहा है। और भी वहां श्री राम को देखकर बोले श्यावर रामचंद्र की। श्री राम के रंग में जो जादू है, मेघवर्णं सुवांगं, तो मेघवर्ण और घनश्याम रूप को देखकर, तो घनश्याम मेघ जैसे श्याम वर्ण है, इसीलिए मोर नाच रहा है राम जी को देखकर। राम जी के पीतांबर को देखकर बिजुली का भ्रम होता है। तड़ित विनिंदक पीत पट, तड़ित बिजुली को ये निंदा करता है उनका पीत वस्त्र। तो ये बिजुली का भ्रम और
जब वर्षा ऋतु होते हैं, ये तो अभी तो मोर नाचता है, तो आकाश में तो बिजली भी दिखा गया, तो मेघ का गर्जन भी होना चाहिए। इसलिए राम जी के धनुष टंकार ये मेघ का गर्जन के समान है, इसलिए मयूर नाच रहा है। पूरा वर्षा ऋतु वहां आ गया, ऐसे सोचता है। राम जी को देखकर ये मेघ आ गया है, उनके पीताम्बर को देखकर बिजली आ गया है, और उनके धनुष का टंकार सुनकर ये मेघ का गर्जन भी आ रहा है। इसलिए उनको ये वर्षा ऋतु सच मालूम पड़ता है। तो श्याम वर्ण तो और सुनिए भाव, चातक पक्षी को जब मेघ का जल प्रिय है, कि दूसरे जल प्रिय नहीं है, ये राम जी के श्याम वर्ण को देखकर उनको मेघ का भ्रम हो रहा है। इसलिए ये राम श्याम वर्ण मेघ को ये देखकर उनसे जल का आशा करता है। इसीलिए चातक पियो 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 ऐसा राम जी को देखकर बोल रहा है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ऐसा रट लगा रखा है यह 5 पखियां जो आपने सुना, ये श्रृंगार रस को उद्दीपक है। अभी सीताराम जी का जब मिलन होगा, उनके मन में श्रृंगार भाव का उद्दीपन करना है। तो बाग विभिन्न रंग के पुष्प से भरा है, ये भी श्रृंगार रस का उद्दीपक है। सब कुंज इंद्रधनुष के समान, सब कुंज इंद्रधनुष के समान आकार है। इन कुंजों में जब पवन प्रवेश करते हैं, ये मेघ जैसा गर्जन होता है, सो 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 जैसे मेघ आने पर जो पवन होता है, ऐसा ये गर्जन भी हो रहा है। तो फूलों से तो सब तो हो गया, श्याम मेघ आ गया, बिजली आ गया, मेघ का गर्जन आ गया, पवन भी आ गया, तो वर्षा होना चाहिए। तो वर्षा अभी सुनिए तो कहां से आता है। फूलों से पुष्प रस का टपकना, टप 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 जो पड़ता है, मानो ये वर्षा ही हो रहा है। और श्याम पत्र के जो सघनता है, श्याम पत्रों की जो सघनता है, मानो ये निर्मल आकाश है, ये स्काई कलर, ये निर्मल आकाश है। इनमें ये आकाश में श्वेत पुष्प की शोभा, मानो नील वर्ण आकाश में ये श्वेत पुष्प की शोभा ताराएं जैसे लगते हैं। तो श्वेत पुष्प तारा जैसे लगते हैं। अगर आकाश में तारा आ गए तो चंद्र न आने से कैसे सुंदर दिखाई देगा। तो किशोरी जी के मुख चंद्र अभी उदय हो रहा है, ये शरद पूर्णिमा के चंद्रमा है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। किशोरी रानी जानकी जी महारानी की जय। तो अभी आप सुन रहे हैं 5 पक्षियों के बारे में। बाग में जो 5 पक्षियों का वर्णन है, ये गीता में रखा गया है। क्या है? ये भक्तों हैं, ये 5 पक्षी भक्तों हैं। ये भक्तों का वर्णन आप गीता में सुन सकते हैं। चतुर्विधा
भगवान कहते हैं मेरे 4 प्रकार के भक्त है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त है। तो यहाँ तो 5 प्रकार के पक्षी है। तो ये 5 प्रकार के भक्त पक्षी बनकर राम जानकी के मिलन देखने के लिए पक्षी रूप में रूपांतरित होकर आए हैं। गीता के श्लोक में भक्तों का जो क्रम है, आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी, ये जो क्रम है, इस जो क्रम में भी ये पक्षियों का नाम लिया गया है। पहला है आर्त, तो चातक है आर्त पक्षी। ये आर्त भक्त आर्त होकर पीऊ पीऊ रटते हुए मेघों को ताकते हैं। तो कोकिल जिज्ञासु भक्त कोयल, कीर ये अर्थार्थी भक्त, चकोर पक्षी ये ज्ञानी भक्त। तो पंचम पक्षी विशेष भक्त है। ये कौन है? ये है प्रेमी भक्त। ये प्रेमी भक्त है मयूर। ये पूंछ फैलाकर आनंद में नाच रहे हैं घनश्याम राम को देखकर। इनके नाचने में कुछ गाना बजना भी तो चाहिए। मयूर भी नाच रहा है तो कुछ गाना बजना भी होना चाहिए। इसीलिए ये गाना बजाने पक्षी, ये गाने बजाने का पक्षी, ये पक्षियों का जो कूजन है, पक्षियों का जो राव है, ये है गाना और बजाना। और उनमें अलीगन अर्थात भौरे का गुंजन हो रहा है। ये इसमें गान है, गान। अलीगन गावत नाचत मोरा, अलीगन गावत, तो ये गाने वाले हैं। और नाचत मोरा, ये नाच करने वाले। अर्थात हम ऐसे जो आयोजन किया गया है यहाँ पर, ये नवागत अलभ्य अतिथि को स्वागत करने के लिए ये नाच गान का आयोजन किया गया है। ये अतिथि है राम लक्ष्मण जी। तो ये 5 पक्षियों के नाम, इस 5 प्रकार पक्षियों के नाम बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये जो 5 पक्षी आपने सुना, इसमें गोस्वामी जी का कवि चातुर्य भी आप लक्ष्य कीजिए। सभी पक्षियों के नाम के भीतर एक क, प्रत्येक में क का अक्षर जरूर है। ये विलक्षणता है उनके चुन के जो पक्षी लाए। सुनिए, प्रत्येक ये पक्षी के नाम में क है कि नहीं? चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल
कीर चकोरा। और चातक कोकिल कीर चकोरा और जो कलम मोरा, मोरा के पास, मोर के पास कलम मोरा अर्थात सुंदर मोरा को लिखा गया। तो इसलिए पांचों पक्षी में क का नाम है, क का अक्षर है। तो बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर है जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल, जिसमें अनेक रंग के कमल खिल रहे हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी सहित यहाँ हर्षित होते हैं। यह बाग वास्तव में रमणीय है। जो जगत को जो सुख देने वाले रामचंद्र जी, जो सबके हृदय में रमने वाले रामचंद्र जी, आज रामचंद्र जी को ये बाग सुख दे रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की है। अभी हमारे साथ आप तो ये सब भाव का जो दोहा है मेरे साथ पारायण कीजिएगा। आप जानते हैं मेरे फोटो के नीचे जो त्रिभुज चिन्ह है उनको थोड़ा सा छू लीजिए और नीचे मोबाइल के नीचे आपको सब कुछ दिखाई देगा मेरे साथ पारायण करने के लिए। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निवाही मुनि सिर नाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागवर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना। बर बर नवर बेली मिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत विहंग नटत कलमोरा। पूजत विहंग नटत कलमोरा। मध्य बागवर सोह सुहावा, मणिसो पान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज कमल, सरसिज बहुरंगा। पूजत विहंग सरसिज
विमल सलिलो सरसिज बहुरंगा जल खग कूजत गुंजत भृंगा बागु तडागु बिलो की प्रभु हरसे बंधु समेत परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।